हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील सर 707। आज आप लोग को दोस्तों हम रीजनिंग बताएंगे। रीजनिंग में बताएंगे क्या कि ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे कोई बच्चा ने पूछा था सर ये आंसर क्या होगा और सर ये आंसर क्या होगा, तो इसको हम आसान तरीके से कोशिश करेंगे आपको रिप्रेजेंट करना कि आपको सरल भाषा में समझना है। फर्स्ट बार अगर आपको ऐसे प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आए, अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आए, एसएससी हो गया या यूपीएससी हो गया या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, इसमें एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, तो इस सब क्वेश्चंस के लिए आपके अंदर पहली बात तो पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो किसी क्वेश्चन को करने के लिए पहले अंदर पेशेंस रखो, धैर्य रखो, उस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है। फर्स्ट पर कॉन्सेंट्रेट होना। जैसे इधर देखो, बोला 5 7 23, फिर बोला 3 5 41, बोला 2 4 क्वेश्चन मार्क का निशान। तो आपको लग रहा है क्या, अभी बोला 5 3 2 7 5 4 23 41 है, आपको लग रहा है कि यह डेटा वर्टिकली आया होगा या हॉरिजॉन्टली आया होगा। तो आप देखो वैल्यू, फर्स्ट बार देखो अमाउंट ज्यादा किधर है, किस साइड अमाउंट आ गया है। आपको लग रहा है सर 5 3 2 7 5, आपको ऐसे सेंटेंस दिख रहा है, लगे सर 5 में 3 घटाएंगे 2 आ रहा है, अगर सर यहाँ घटाएंगे तो ऐसा नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखिए कि वैल्यू किधर ज्यादा इंक्रीज किया है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज वैल्यू। तो आपको लग नहीं रहा है कि सर ये वैल्यू 5 इधर इंक्रीज किया है, ये दिख रहा है वैल्यू ऐसे जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं क्या, ये क्वेश्चंस लैंडस्केप निकल के आएगा, क्षैतिज निकल के आएगा, जो आंसर आएगा यानी इससे इससे ये दोनों के संबंध से ये आया होगा, ये दोनों के संबंध से आया होगा, ये दोनों के संबंध से क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क का निशान लगा है। तो अगर आप एक आइडिया लगा लोगे ना कि हाँ सर ये जो डेटा है ना लैंडस्केप आया है यानी क्षैतिज आया है, बस अगर ये आ गया कि क्वेश्चन बीच में आया तो आपको लगभग आधा क्वेश्चन तो अभी ये साल हो गया कि ऐसे आया है। अब कंफ्यूजन हो गया कि आप खड़े खड़े लगा रहे हो। ध्यान देना, मैंने बोला क्या है, वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे किया है। देखो इधर से अचानक वैल्यू बढ़ गई, तो देखो 23 इधर से कैसे आ रहा है। अगर मैं बोला कि 5 7 5 12, 7 5 12 और 12 गुना 24 करे -1 करे तो 23 आंसर नहीं आ, इधर 23 एक 1 करने से आया है। फिर 5 3 8 के 8 गुना 16 करे तो आंसर नहीं आ रहा है। तो देखो लग रहा है कि अचानक वैल्यू 41 हो गई, अचानक वैल्यू 23 हो गई, तो यानी लग रहा है कि स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, लग रहा है। पर सिंपल सा प्रश्न दो, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना है 25। अगर मैं बोला बेटा 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर क्या 25। अब बोला है क्या वैल्यू तो 23 है, तो बेटा 25 बोला है ना, तो यहाँ लिखा है क्या 7 लिखा है। तो अगर बेटा हम 25 में प्लस करते हैं, 25 में प्लस करते हैं तो आएगा क्या 32 यानी 32 आया ना। देखो 32, अब बहुत सारा 23 आंसर आया, तो कुछ किया थोड़ा है, देख नहीं रहे हो 32 है, 32 को रिवर्सिंग में लिख दिया है, 32 को रिवर्सिंग में लिखा है 23 आया आंसर। अब चेक करते हैं नेक्स्ट वाला आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, चेक करो तो इसी का सेम होगा। जैसे 5 का स्क्वायर किया, यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 क्या हो जाएगा 9 आया प्लस 5। अगर बेटा हम 9 प्लस 5 के तो 9 5 14, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा 14। देखो भाई एगो को रिवर्सिंग करो, जब इसको रिवर्सिंग करोगे 14 को तो 14 क्या बनेगा 41, यानी ये भी क्या है आंसर सही है। तो लग नहीं रहा है कि सर थर्ड वाला भी प्रोसेस वही आएगा, तो उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आसानी से होगे। तो देखो क्या किया है 2 दूना 4, बस यहाँ क्या करो 2 का स्क्वायर करो, यहाँ 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 4, अब प्लस कितना होता है 4 यानी 8। बेटा 8 रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा 0 और 8 के रूप में, लेकिन इसको रिवर्सिंग लिखेंगे, अगर इसको बेटा रिवर्सिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 8 और 0, यानी इसका आंसर आएगा क्या 80। आंसर सॉल्व। बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और इसके प्रोसेस को समझना है कि आंसर क्या होगा। जैसे ये देखो ये कैसे आंसर आ रहा है,
तो बोला है 9, 16, 7, 36, 25 क्वेश्चन मार्क का निशान, 49, 81 और 16। अब बताओ हमको, ये लिखा है 9, 36, 49 और 9, 16, 7, 36, 25 क्वेश्चन मार्क का निशान, 49, 81, 16। तो ये बताओ अगर ये बीच में वैल्यू है तो आपको क्या लग रहा है कि ये भी लैंडस्केप निकल के आएगा डेटा? देखो बेटा बीच में वैल्यू दिया है तो आपको लग नहीं रहा होगा कि ये सर वैल्यू निकल के आया किसमें, वर्टिकल में। देखो यहां से वर्टिकल में वैल्यू निकल के आएगा, किसमें निकल के आ रहा है वैल्यू, वर्टिकल में। अगर वर्टिकल पकड़ लिए तो कहते हैं क्या आधा दुख तो ही दूर हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस है। अब इसको पकड़ने की देर है, देखो ये लिखा है 9, ये लिखा है 36, लिखा है 7, 49, तो लग नहीं रहा है बेटा स्क्वायर किसी का समझ में दिख रहा है कि सर ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, लग नहीं रहा है। चलो किसी को सॉल्व करते हैं इसको, ये 3 का स्क्वायर है, ये लग रहा है सर किसका, 4 का स्क्वायर है, सर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, अच्छा ये किसका स्क्वायर है सर, 4 का स्क्वायर है। तो बेटा स्क्वायर कटेगा, मैं स्क्वायर हटा दो, 4 3 7, कितना है आंसर 7। ये लगभग ये आंसर लग रहा है सही उत्तर। आगे चलते हैं, नहीं वो वाला काम कर रहा है कि नहीं, करना एक ही पर सेटिस्फाई मत होना, दूसरा भी करना, क्या यही प्रोसेस है, डिफरेंट तो प्रोसेस नहीं है ना। जल्दीबाजी के चक्कर में जो एक 2 नंबर 3 नंबर मिलना भी था वो भी लेके चला जाएगा, तो ऐसा काम नहीं करना है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड लेट करे लेकिन सॉलिड करे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या 49 और 81, ये लग रहा है कि 7 का स्क्वायर है और ये लग रहा है क्या 9 का स्क्वायर है। तो बेटा स्क्वायर हटाते हैं तो 9 6 15 1 16। हाँ बेटा यानी काम कर रहा है, यानी ये भी प्रोसेस वैसे ही फॉलो होगा। यानी हम कहते हैं 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटा दें 6 5 11, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के निशान पे आंसर क्या आएगा 11। सिंपल प्रोसेस है। देखो 11 आंसर आ गया। अगर आप चाहते हो क्या इसको आसानी समझना है तो आपके अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस रख कर इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिए कुछ करना नहीं, निकालिए अपना आंसर तो। सिंपल सा। अगर आप इसको आसानी से निकालिए, देखिए कितना आंसर आता है। लिखा है 81 49 120 36 49 85 1 2 और क्वेश्चन मार्क का निशान। एकदम सरल है, लॉजिक लगा के आप लोग लगाइएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको हम बताएंगे।